यार आजकल सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करो तो ऐसा लगता है कि हर तीसरा वीडियो कोई ना कोई नया खलीज लेकर आया है। अभी पिछले कुछ दिनों से कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो का जो बवाल चल रहा है उसने पूरे इंटरनेट को दो भागों में लिटरली बांट दिया है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि मजाक को मजाक की तरह ही लेना चाहिए, तो दूसरी तरफ जनता का गुस्सा आसमान छू रहा है। बात अब सिर्फ एक वायरल क्लिप की नहीं है, बल्कि लोग अब इतने संगीन सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कॉमेडी और बदतमीजी के बीच की एक पतली लकीर कहां खत्म होती है। एक सस्ता सा क्राउड वर्क वीडियो कैसे एक पूरे देश का मुद्दा बन गया है, आज हम इसी के बारे में दिल खोल कर बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या वाकई हमारा कॉमेडी कल्चर जो है वो खराब होता जा रहा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस 370 रुपए की चिकन बिरयानी से जिसने इंटरनेट पर सुनामी ला दी। होता क्या है कि प्रणीत मोरे के शो में गुड़गांव का एक 22-23 साल का लड़का हिमांशु जांगरा ऑडियंस में बैठा होता है, और जब कॉमेडियन उनसे इंटरैक्ट करते हैं तो वो बड़े गर्व से किस्सा सुनाता है कि कैसे वो एक लड़की के साथ डेट पर गया, 370 रुपए खर्च किए और बदले में फिजिकल इंटीमेसी एक्सपेक्ट करने लगा। अब सोचो, शो में तो लोग इस बात पर हंस दिए और कॉमेडियन ने भी इसको गुड़गांव का पीक कंटेंट बता दिया और उसको भी हंसी में उड़ा दिया। लेकिन जब ये वीडियो क्लिप इंटरनेट पर वायरल हुई तो लोगों ने पूछा कि क्या एक प्लेट बिरयानी से किसी लड़की के कंसेंट को खरीदा जा सकता है। ये घटिया ट्रांजैक्शन वाली सोच लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हुई और अगले ही दिन उस लड़के की नौकरी भी चली गई। अभी लोग इस बिरयानी वाले मामले पर गुस्सा निकाल ही रहे थे कि लोगों ने प्रणीत मोरे के ही शो से एक पुराना वीडियो निकालकर बाहर फेंक दिया है। और भाई ये वाला क्लिप तो पहले से भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। इस वीडियो में एक फीमेल मेडिकल स्टूडेंट सेजल पवार दिखती हैं, जो बड़े कैजुअली बताती हैं कि कैसे वो और उनकी सहेलियां मेडिकल कॉलेज के दिनों में डेड बॉडीज यानी कि कैडेवर्स के प्राइवेट पार्ट के साइजेस को आपस में कंपेयर करती थी और उन पर मजाक बनाती थी। अब जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ गई। लोग कहने लग गए हैं कि जो लोग मेडिकल साइंसेस के लिए अपना शरीर दान करते हैं, क्या उनकी डिग्निटी का इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मजाक उड़ाया जाएगा? क्या ये सही है? डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स ने भी इस पर जो गुस्सा है वो बहुत खुलकर एक्सप्रेस किया और कहा है कि ये प्रोफेशनल एथिक्स का सबसे बड़ा अपमान है। इस पूरे हंगामे पर जब बड़े कॉमेडियंस ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो मामला और भी दिलचस्प हो गया है। रोहन जोशी ने एक बड़ा ही संगीन पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि ये दिक्कत सिर्फ उस लड़के की नहीं है, बल्कि उस मर्दाना एंटाइटलमेंट को दिखाता है, जहां बहुत से मर्द महिलाओं को एक जीता जागता इंसान समझने के बजाय उन्हें एक प्रॉपर्टी की तरह देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ अदिति मित्तल ने कहा कि उन्हें इस वीडियो को देखकर बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, क्योंकि लड़कियों का मजाक बनाना और उन्हें नीचा दिखाना मर्दों के बीच एक बहुत ही आम बॉन्डिंग रिचुअल बन चुका है। इन बड़े क्रिएटर्स का साफ मानना है कि जब तक आप ऐसी सोच को कॉमेडी के नाम पर बेचते रहेंगे, तब तक समाज में ऐसी घटिया बातें नॉर्मलाइज होती रहेंगी और लोग इसको रिलेटेबल ह्यूमर बोलते ही रहेंगे। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इसमें कॉमेडियन प्रणीत मोरे की क्या गलती थी? आखिर बयान तो ऑडियंस ने दिया था ना। लेकिन इस बात पर सीनियर कॉमेडियन अंशु मोर ने बहुत पते की बात कही है। उन्होंने कहा कि जब आप स्टेज पर होते हैं तो उस पूरे कमरे की और वहां पर चल रही बातों की पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर कोई ऑडियंस मेंबर किसी आपत्तिजनक बात को बोल रहा है तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसे वहीं पर टोको और बताओ कि ये गलत है, ना कि उस बात पर हंस दो और उसे बढ़ावा दो। और सबसे बड़ी बात ये है कि लाइव शो में जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपने उस घटिया बात की प्रॉपर 90 सेकेंड्स की रील बनाई, उसे एडिट किया, उसे फिल्टर किया और व्यूज बटोरने के लिए इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी भी बराबर ही बनती है ना। वैसे अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो समझ में आएगा कि ये बिरयानी वाला किस्सा कोई अकेला मामला नहीं है। इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी में काफी समय से लड़कियों और उनके रिलेशनशिप्स को टारगेट करके सस्ते जोक्स बनाना एक ट्रेंड हो चुका है। याद करिए जब जाकिर खान ने एक फीमेल फैन को स्टेज से कह दिया था, जिसने टिकट के पैसे दिए हैं उसे लव यू बोलो, या फिर हर्ष गुजराल ने वो मशहूर 6,000 रुपए वाला जोक जिसमें डेटिंग को एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की तरह दिखाया गया था। समय रैना ने भी एक रोस्ट शो में कुशा कपिला के डिवोर्स पर ऐसे जोक्स मारे थे जिससे उन्हें डीह्यूमनाइज्ड फील हुआ था। ये सारी बातें दिखाती हैं कि हमने धीरे धीरे मजाक के नाम पर महिलाओं के अपमान को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर लिया है कि अब 22 साल के लड़के खुलेआम ऐसी बातें बोलने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा ज्ञान की भी बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये स्टैंड अप और क्राउड वर्क आखिर होता क्या है और उसका असली मतलब क्या है। पुराने जमाने में चाहे वो ग्रीक एरा हो या मार्क ट्वेन का कॉमिक लेक्चर,
कॉमेडी हमेशा पावरफुल लोगों पर तंज कसने और समाज की बुराइयों को आईना दिखाने के लिए यूज की जाती थी। इंडिया में भी साल 2010 के आसपास जब स्टैंड अप कॉमेडी शुरू हुआ था तो इसका एक अलग मजा था, लेकिन आजकल क्राउड वर्क का क्रेज बहुत बढ़ गया है, जहां कॉमेडियन बिना किसी स्क्रिप्ट के ऑडियंस से डायरेक्ट बात करते हैं। इसमें मजा तो आता है क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन इसका रिस्क ये है कि अगर आपके पास दिमाग और कंट्रोल नहीं है तो कोई भी आकर कुछ भी बकवास बोल जाएगा और आप सस्ती तालियों के चक्कर में उसे कंटेंट बना देंगे, जो कि अब हो रहा है। आखिर में बात करते हैं कानून की, क्योंकि लोग अब पूछ रहे हैं कि ऐसे कॉमेडियंस को जेल भेज देना चाहिए। तो देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 19(1) हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है और कानून में ये कहीं नहीं लिखा कि कौन सा जोक फनी है और कौन सा अनफनी है। कॉमेडियंस के पास पूरी आजादी है कि वो किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 19(2) ये भी कहता है कि आपकी आजादी तब तक है जब तक आप पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी को खराब नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जो जोक शायद कानून के मुताबिक इलीगल ना हो, वो सामाजिक तौर पर बेहद घटिया हो सकता है और इसी के चलते एफआईआर भी अब हो चुकी है। कॉमेडी में बाउंड्रीज पुश करना जरूरी है, लेकिन डिस्कम्फर्ट और डीह्यूमनाइजेशन में फर्क होता है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? क्या कॉमेडी वाकई अपनी हद पार कर रही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।